कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ने मंगलवार को युवाओं के हालात पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत 181 देशों की लिस्ट में 122वें स्थान पर है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत साल 2010 से 2018 के बीच अफगानिस्तान और रूस के साथ टॉप 5 में शामिल है, जहां शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों के आकलन से उनके स्कोर में 15.74% की बढ़ोतरी देखी गई है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 कहता है कि 2010 से 2018 तक टॉप 5 राइजर अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथियोपिया और बुर्किना फासो थे। स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क के बाद सिंगापुर लिस्ट में सबसे ऊपर है। चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान और नाइजर क्रमशः निचले पायदान पर रहे। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल बैरोनेस पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा कि युवा एक ऐसा भविष्य प्रदान करने के लिए अपरिहार्य है जो ज्यादा न्यायपूर्ण, समावेशी, टिकाऊ और लचीला है। हार्ड डेटा के साथ उनके योगदान और जरूरतों को मापने से उनके विकास के लिए हमारी वकालत और ज्यादा मजबूत होती है और हम सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। युवा हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में काम करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमारा यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसने पहले ही यह आकलन करने की हमारी क्षमता को काफी बढ़ा दिया है कि युवा अपने समाज में लाभकारी योगदान देने के लिए किस हद तक लगे हुए हैं। युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के मुताबिक इंडेक्स निम्नतम और उच्चतम के बीच देशों की रैंकिंग करता है। ये लिटरेसी और वोटिंग समेत 27 संकेतकों को देखता है, जिसका 15 से 29 साल के 1.8 अरब युवाओं के हालात का जायजा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करने के लिए कोरोना से पहले ही डेटा एकत्रित किए गए थे। इसके निष्कर्ष बताते हैं कि युवाओं की जिंदगी में कहाँ प्रगति हो रही थी और कहाँ नहीं, और अब तत्काल क्या कार्रवाई की जरूरत है। 2020 के यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स से पता चलता है कि 2010 और 2018 के बीच दुनिया भर में युवाओं के हालात में 3.1% का सुधार हुआ है। कुल मिलाकर इंडेक्स शांति प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी और उनकी शिक्षा, रोजगार, समावेश और स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति को दर्शाता है। ग्लोबल यूथ डेथ रेट में 1.6% की गिरावट और HIV, आत्म नुकसान, शराब के दुरुपयोग और तंबाकू के उपयोग में 2% की गिरावट से युवाओं के स्वास्थ्य में 4.39% का सबसे बड़ा सुधार हुआ है। उप सहारा अफ्रीका ने युवा लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सबसे बड़ी प्रगति की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बेरोजगार और वो जो स्कूल नहीं जाते, कोई ट्रेनिंग या कोई काम नहीं करते, उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। समानता और समावेश में प्रगति, लिटरेसी में बेहतर लिंग समानता के साथ साथ बाल विवाह के कम मामलों और 20 साल से कम उम्र की लड़कियों में प्रेगनेंसी में कमी आई है। फिर भी इंडेक्स में महिलाओं की सुरक्षा में कोई प्रगति नहीं हुई। ग्लोबल एजुकेशन स्कोर में 3% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें दक्षिण एशिया में 16% का सबसे बड़ा सुधार देखा गया है। शांति और सुरक्षा में 3.41% का सुधार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष हिंसा से मरने वाले युवाओं की संख्या कम हुई है। सोमालिया ने युवाओं की शांति और सुरक्षा में सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया। इसके बाद कोलंबिया, श्रीलंका, इरिट्रिया और रूस का स्थान रहा। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स कई डेटा सोर्स पर आधारित है। ये रिपोर्ट साल 2020 में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के दौरान ही जारी किया जाना था। हालांकि कोविड की वजह से इस रिपोर्ट को साल 2022 में जारी करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।